प्रचुर मात्रा में बीपर होते हैं जो त्वचा पर स्टेफ ओरियस को दबाने में मदद करते हैं। लेकिन बालों के रोम में इसका रोगजनक स्ट्रेन एक बालों के रोम में सूजन पैदा करने में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। सीबम के उत्पादन में वृद्धि 9 वर्ष की आयु में यौवन की शुरुआत के साथ ही टेस्टोस्टेरोन के स्तर में वृद्धि के साथ शुरू होती है। यह 18 साल की उम्र तक जारी रहता है, जब यह वयस्क स्तर तक पहुंचता है, और 30 वर्ष की आयु तक ये घटने लगता है। तो 30 साल की उम्र तक मुहासे खत्म हो जाते हैं। मुहासे अक्षुण्ण त्वचा के साथ कोमेडोन सफेद दिखाई देते हैं, लेकिन जब ये बढ़ती हुई सीबम के साथ फट जाता है, तो ये फट जाता है और सीबम बाहर निकल जाता है और हवा के संपर्क में आता है और ऑक्सीकृत हो जाता है और काला हो जाता है, जिसे ओपन ब्लैक कोमेडोन कहा जाता है। ये सेबेशियस ग्रंथियों का डिसिया है और घाव तब होते हैं जब सेबेशियस ग्रंथियां प्रचुर मात्रा में होती हैं, जैसे चेहरा, छाती और पीठ। जीना ये भी एक भूमिका निभाता है, जैसे कि जन्मजात एड्रिनल हाइपरप्लासिया, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और एड्रिनल हाइपरकोर्टिसिज्म। दवाएं मुहासे भी पैदा कर सकती हैं, जैसे फेनिटोइन, INH, लिथियम, साइक्लोस्पोरिन, डिसल्फिरमा, एजेथियोप्रिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, EGFR इनहिबिटर, एंड्रोजन, JNK इनहिबिटर, B2, B6, B12। गैर भड़काऊ घाव कोमेडोन बंद सफेद और खुले काले कोमेडोन होते हैं जिनमें सूजन और संक्रमण होता है। कोमेडोन पैपुल्स, नोड्यूल्स और सिस्ट में बदल जाते हैं, और अंततः वे निशान बना सकते हैं और हाइपरपिगमेंटेशन का कारण बन सकते हैं। मरीजों को लालिमा, दर्द और कोमलता की शिकायत होती है। एक्ने फुल्मिनेंस और एक्ने कोंग्लोमाटा वाले रोगियों को छोड़कर उन्हें बुखार, बेचैनी और जोड़ों का दर्द हो सकता है। उपचार के उद्देश्यों के लिए मुहासों को हल्के, मध्यम और गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। हल्के में कुछ पैपुल्स के साथ कोमेडोन होते हैं। 2. मध्यम मुहासों में इसके अतिरिक्त नोड्यूल और सिस्ट होते हैं। 3. गंभीर में बहुत सारे घाव होते हैं, आमतौर पर 40 से अधिक निशान और हाइपरपिगमेंटेशन के साथ नोड्यूल, सिस्ट का बहुत कुछ। हल्के के लिए उपचार ट्रिटेनियम से चिकित्सीय उपचार आमतौर पर इसके साथ होता है। यदि नहीं, तो हम बेंजोयल पेरोक्साइड या एक संयोजन क्रीम, जेल या मलहम का उपयोग कर सकते हैं, जैसे BP प्लस एंटीबायोटिक या रेटिनोइड प्लस BP या रेटिनॉल प्लस BP प्लस एंटीबायोटिक्स। क्लिंडामाइसिन या मिनोसाइक्लिन, क्रेटोन टॉपिकल, क्लाससिडेरोन टॉपिकल, एंड्रोजन एंटीबायोटिक प्लस BP प्लस एडेपिलीन। मध्यम करने के लिए संयोजन क्रीम और एंटीबायोटिक से शुरू करें। अधिमानतः डॉक्सीसाइक्लिन, लेकिन एमॉक्स और एजिथ्रोमाइसिन की कोशिश की जा सकती है। अगर तुम किशोर आमतौर पर शाम को दोस्तों के साथ कई चीजों में व्यस्त रहते हैं। अब ये कोशिकाओं के DNA में शामिल करके और नए कोमेडोन के गठन को दबाकर काम करता है। ये सीबम उत्पादन को कम करता है और इस प्रकार मुहासे देखता है। शुरू करने के लिए, ठीक है, आइसोट्रेटिनोइन रोगियों को iPLEDGE REMS कार्यक्रम में शामिल होना होगा, जिसके लिए महिलाओं को कैप्सूल लेना शुरू करने से 1 महीने पहले गर्भावस्था के लिए 2 नकारात्मक परीक्षण कराने की आवश्यकता होती है, और फिर आइसोट्रेटिनोइन की मासिक आपूर्ति प्राप्त करने के लिए हर महीने लिपिड और LFT हर महीने जांचे जाते हैं। मुहासे पैदा करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। साथ ही मुहासे एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। मुहासे टेस्टोस्टेरोन द्वारा प्रेरित बढ़ी हुई सीबम उत्पादन के साथ साथ मुहासे पैदा करने में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यह अच्छे बैक्टीरिया हैं जो त्वचा पर स्टाफ ओरियस को दबाने में मदद करते हैं।
लेकिन बालों के रोम में इसका रोगजनक तनाव एक बालों के रोम में सूजन पैदा करने में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। सीबम के उत्पादन में वृद्धि 9 वर्ष की आयु तक यौवन शुरू होने पर टेस्टोस्टेरोन के स्तर में वृद्धि के साथ शुरू होती है। यह 18 वर्ष की आयु तक जारी रहता है, जब यह वयस्क स्तर तक पहुंच जाता है और 30 वर्ष की आयु तक ये घटने लगता है। तो 30 साल की उम्र तक मुहासे खत्म हो जाते हैं। बहुत कम लोगों में ये कर सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि किसे मुहासे हैं? जब काली त्वचा पर ब्लैकहेड्स सफेद दिखाई देते हैं, लेकिन जब ये बढ़ती हुई सीबम के साथ फट जाता है। इसके साथ ही आज का वीडियो खत्म करते हैं। तो उम्मीद है आपको काफ़ी ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। यदि और ज्ञान चाहिए तो आप मुझे नीचे मैसेज कर देना। सलाम, जय भीम, जय गुरुदेव, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।